चलो देखो इधर ध्यान से। रूस की क्रांति क्या पढ़ना है? रूस की क्रांति। रूस की क्रांति। रूस की क्रांति। कल जैसे हम आपको बताए थे वृद्ध व्याघ्र पथिक कथा, तो उसमें से फर्स्ट सिटिंग में बहुत क्वेश्चन आया, बहुत फंसा था, और जो पढ़ाए थे मंदाकिनी वर्णन पढ़ाया हुआ सब आ गया। उसी तरह आज इतिहास है। आज में फर्स्ट सिटिंग का तो अभी चालू है परीक्षा, उसमें अब जो आवे तुम्हारा सेकेंड में है, तो हम रूस की क्रांति पढ़ा रहे हैं। रूस की क्रांति जो है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है। बहुत कटा छटा है फिर भी बड़ा देश कौन है? रूस है। ध्यान दो इधर, सबसे बड़ा देश दुनिया में कौन है? रूस। रूस में जब 1917 ईस्वी आया, कौन ईस्वी? 1917। कोट मारो। तो यहाँ एक राजा राज कर रहा था, तो रूस के राजा को रूसी भाषा में क्या कहा जाता था? रूस में राजा को क्या कहा जाता है? जार। रे लड़का रे, क्या बात कर रहा है रे? रूस में राजा को क्या कहा जाता है? जार। राजा को राजा, सम्राट, किंग, जार, यही सब बोला जाता है। तो रूस में राजा मतलब जार। तो रूस का राजा कौन था 1917 के क्रांति के टाइम में? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय रूस का राजा था। जार निकोलस रूस का राजा था। कहिया था? जब क्रांति हुआ था 1917 में। तो 1917 में रूस का राजा कौन था? जार निकोलस। और क्या था? यह किस खानदान का राजा था? इसके वंश का नाम था रोमनोव वंश। क्या नाम था? रोमनोव। जार निकोलस द्वितीय किस वंश के राजा थे? रोमनोव वंश के राजा थे। यह राजा बहुत निरंकुश था। कैसा था? निरंकुश। पूरा कंजूस राजा था, निरंकुश था। जनता का शोषण करता था, पोषण नहीं करता था। जनता का कोई सुख दुख से इसको मतलब नहीं था। यह राजा निरंकुश था, रोमनोव वंश का राजा था। उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। रूस में क्रांति कब हुई? 1917। ठीक है। अब रूस में जो क्रांति हुई 1917, तो वहाँ के जनता में एक लीडर पैदा हुआ, लेनिन। लेनिन बहुत आदमी को साथ करके तब यह हंगामा करके रूस के राजधानी पर जा करके राजा को उखाड़ फेंका। तो राजा को उखाड़ के फेंका, उसके स्थान पर नया राजा को स्थापित किया। यह काम लेनिन के नेतृत्व में हुई। तो रूस की क्रांति को कराने वाले कौन थे? लेनिन थे। कौन थे रूस की क्रांति कराने वाले? लेनिन। नेतृत्व इसी का था। किसके नेतृत्व में रूस में क्रांति हुई? लेनिन के नेतृत्व में रूस में क्रांति हुई। कब हुई? तो 1917 में। क्रांति 2 चरण में हुई। यह क्रांति डायरेक्ट एक बार में नहीं हो गई। यह क्रांति कितने चरणों में हुई? 2 चरण में। रोकते। तो रूस में जो क्रांति हुई कितने चरणों में? 2 चरण। 2 चरण का मतलब एक बैगे नहीं हुआ। किया था तो एक बैगे, लेकिन सुतरा नहीं। फरवरी 1917 में। फरवरी 1917 में हंगामा करके राजा को उतार के लेनिन राजा ने बना, किसी और को बना दिया। ध्यान से सुनो। लेनिन चल गए कहीं दूसरा देश, घूमने फिरने काम था, कहीं गया अपना विदेश चला गया। विदेश जब रूस से निकल गया लेनिन, तो इस राजा जो नरका बनाया था इसको छोड़ दिया, काम करो। तो उसके बाद दोबारा जब घूमकर 1917 में या अक्टूबर नवंबर में घर आया, ठीक है,
तो अक्टूबर में क्या होता है, जब तक मैं आया तो इस सब काम को तहस नहस करके रख लेता। नवका राजा और खतरा हो गया, बहुत डेंजर हो गया था। विदेशी हमला होने वाला था रूस पर, विदेशी से सांठगांठ करके देश को बेचने की स्थिति पर आ गया था। फिर दोबारा क्रांति किया अक्टूबर में लेनिन, उसमें सहयोग इसका दोष दिया टराटस्की। तब ये लोग आके इसको सपोर्ट किया, लाल सेना बना के टराटस्की रखा था। यह सवाल आता है लाल सेना का संगठन किसने किया, तो टराटस्की ने। टराटस्की इसको वही लाल सेना के सहयोग से मदद किया। तभी नवको राजा को फिर उखाड़ के फेंका, तब राजगद्दी पर सीधे बैठा लेनिन। तो लेनिन बन गया रूस का बढ़िया नया राजा। यह जो बना तो यह रूस के लिए बहुत कुछ किया, तो रूस का गांधी इसको बोलते हैं। रूस का गांधी लेनिन को इसीलिए कहा जाता है। गांधी जी जैसा काम करने लगा, अच्छा अच्छा काम करने लगा। यह निरंकुश नहीं था, यह बहुत समाज सेवी लोग थे, बहुत रूस का भलाई किए लेनिन ने। ठीक है, तो अक्टूबर में जो क्रांति हुई तो पुरानी रूसी कैलेंडर के हिसाब से वह नवंबर में न था, इसलिए इसको नवंबर क्रांति कहते हैं। इस रूस की क्रांति 2 चरण में हुई, एगो फरवरी में हुई, एगो अक्टूबर में हुई। इसको नवंबर क्रांति भी बोला जाता है, अक्टूबर क्रांति भी बोला जाता है, फरवरी क्रांति बोला जाता है पहला चरण को, और दूसरा चरण अक्टूबर या नवंबर क्रांति को हो। तो 2 चरण में रूस में क्रांति हुई। अब है लेनिन जब आया तो लेनिन राजकाज को संभालने लगा। रूस को जो चीज जरूरत था देने लगा, मतलब टैक्स उक्स जो बहुत लगता था रूस के जनता को, उसको घटाने लगा। कृषि के विकास पर विशेष बल दिया। कृषि में नया नया तरह का औजार यंत्र, खाद बीज, दवाई, कीटनाशक, बहुत कुछ अपना व्यवस्था करने लगा। इससे फसल में पैदावार हुई, किसान को लोन दिया, माफ किया, और बहुत तरह का सुविधा दिया, फ्री सेवा बहुत कुछ दिया। इससे किसान का बहुत विकास हुआ, किसान का विकास हुआ तो देश का विकास हुआ। तो एक चीज एगो नियम चलाया था, नेप। नेप को चलाया था रूस में लेनिन ने। नेप का मतलब होता है, एन से होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। यह नई आर्थिक नीति जो था, यह रूस में किसने चलाई है? नई आर्थिक नीति को नेप बोला जाता है। नेप का मतलब होता है एन से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। इसको कौन चलाया था? लेनिन ने। कहाँ चलाया था? रूस में। ठीक है, नई आर्थिक नीति के तहत रूस को तेजी से विकसित करने लगा कौन? तो लेनिन ने, और रूस बहुत आगे निकल गया। ठीक है, हाँ। लाल सेना का संगठन किसने किया था? टराटस्की ने। रूस में जो यह 2 चरण में क्रांति हुई तो इसी का नाम था बोल्शेविक क्रांति। क्या नाम था इसका? बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ था? रूस में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में। है, ध्यान दो, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917। कहाँ पर हुई थी? तो रूस में। 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई 2 चरण में, यह इसका नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। लेनिन का दोस्त था टराटस्की। वही टराटस्की। लाल सेना का संगठन किसने किया? लाल सेना का संगठन। लाल सेना को बनाने वाला कौन था? है देखो, टराटस्की। याद रहेगा? चलो, खूनी रविवार पढ़ो। क्या पढ़ना है? खूनी रविवार। खूनी रविवार का क्या अर्थ है? इसी देश रूस में 1905 ईस्वी में क्या हुआ था जानते हो? 1905 को रूस को कूट दिया था जापान। एक मुट्ठी का देश है, रूस को कस के कूटा। कौन कूटा था? जापान।
जापान जैसा पुटपुटिया देश हरा दिया इसको। तो रूस जापान युद्ध हुआ, रूस को धो दिया। दुनिया में सबसे बड़ा देश है रूस, ठीक है। चलो उसको होने दो। रूस का बदहाली था 1905 ईस्वी में। जब बदहाली हो गया, बेरोजगारी हो गया, बेकारी हो गया, भूखमरी होने लगा, तो जनता सब एक एक झंडा ले करके कटकी में कागज साट के कूट पर लिख लिया रोटी दो। उसका पोस्टर लेके ढेरी महिला, बच्चा, बुढ़ा, गरीब गुरबा जो था, अमीर थोड़े जाएगा, गरीब गुरबा जाके रूस में राजा के दरबार में जाके बैठ गया। बैठ करके वो पोस्टर दिखा रहा है रोटी दो, और नारा लगाने लगा कि हम लोग को महाराज काम दो ना, आप राजा हैं तो हम लोग बेरोजगार हैं, हमको कुछ दो, काम करेंगे 2 टका कमाएंगे, बाल बच्चा भूखा है, रोटी दो कर रहा है। सोचा ऐसे करेंगे, राजा को गुस्सा उठ गया, अरे साला ये घर पर आके बो भोरे भोर करता है। सिपाही कहाँ का, सब सिपाही को बोलो इस साले को घेरो, एको को घूरना नहीं चाहिए, पकड़ के इस सबको रोटी खिला दो। सबको गोली मार दिया एक तरफ से, कतना गोली से मारा, कतना कुचा के मारा। उसमें बिस्त्री भी, बच्चे, बूढ़े, सबको दिया रगड़ फगड़, सिपाही से मरवा दिया राजा, वही जार निकोलस द्वितीय। तो इस तरह का घटना जब कर रहा था तो रूस में इसी से, समझ रहा है, इसी कारण नहीं हाल हुआ। तो उस दिन रविवार था जिस दिन यह घटना हुआ रूस में, तो रविवार के दिन मरा, तो इसलिए इस रविवार का नाम हो गया खूनी रविवार, या उसी को कहा जाता है लाल रविवार। 5 जनवरी 1905 की घटना, ठीक है। सुबह सुबह यही हुआ, भोरे भोर रूस में कांड हो गया, इसलिए इसको लाल रविवार या खूनी रविवार कहा जाता है, ठीक है। हम जो पढ़ाए थे वही आपको देंगे, वही वहाँ आएगा। चलिए, शीत युद्ध के बारे में आपको पढ़ाए थे। शीत युद्ध क्या है? देखिए, 2 देशों के बीच जब हथियार से युद्ध नहीं होता है, तनाव वाला स्थिति रहता है कि अब युद्ध होगा तब होता है, लेकिन होता नहीं है। हथियार से युद्ध नहीं होता है, टेंशनबाजी जो 2 देशों के बीच होता है, उसी को क्या कहा जाता है? शीत युद्ध। समझ में आ रहा है? चलो, और आपको हम पढ़ाए थे, इतिहास है, हर तरह से क्वेश्चन आएगा। 1789 में क्रांति कहाँ हुई थी? भयंकर क्रांति कब आए? ध्यान दो यहाँ। 1789 में कहाँ क्रांति हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में, 1830 में, 1800, 3 बार क्रांति कहाँ हुई थी? फ्रांस में। अगर पूछेगा विश्व में सबसे महान क्रांति, सबसे पहली क्रांति कौन थी, तो यही थी 1700। पूरा दुनिया में क्रांति नहीं हो रही थी, राजा जैसे करता था मनमानी करने दो, कोई रोकने टोकने वाला राजा को नहीं था, कोई नहीं कुछ बोलता था। इसका स्टार्ट जो हुआ राजा के खिलाफ एक्शन लेने का, यह प्रथा सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? तो फ्रांस से। फ्रांस में जनता राजा के खिलाफ आवाज उठाया था, कहाँ? फ्रांस में। 1789 में विश्व की पहली यही क्रांति थी। यहीं से देखा देखी, यहाँ 3 क्रांति डायरेक्ट हो गया, 1789 में, 1830 में, 1848 में, और सत्ता में परिवर्तन ला दिया, तख्ता पलट दिया, बहुत कुछ किया। इसी के देखा देखी अमेरिका में क्रांति होने लगा, इंग्लैंड में क्रांति हुई, रूस में क्रांति हुई, भारत में 1857 में हुई, है ना। इस तरह से हर जगह क्रांति का दौर शुरू हो गया। चलिए, अगला सवाल। अगला सवाल सोशल साइंस का।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1900। रिजर्व बैंक का क्या काम है? रिजर्व बैंक देश में एक ही ठो होता है। रिजर्व बैंक का कार्य देखो, इसका जन्म हुआ है कहिया? 1 अप्रैल 1935। याद रखना, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। रिजर्व बैंक का काम क्या है? मुद्रा छापना, मुद्रा छापना। उसके बाद दूसरा काम क्या है? सभी व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक का नियंत्रण, व्यापारिक बैंक का नियंत्रण करना। इसलिए इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक या RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। ये 2 ठो काम इसका मेन काम है, पैसा को छापना और सभी बैंक को नियंत्रित करना। इसके अलावा भी बहुत काम है। इसी में नियंत्रण में कई काम आता है। बैंक दर निर्धारित करना, ऋण दर और बहुत कुछ है इसमें जो इसका कार्य है। तो रिजर्व बैंक देश में एक ही होता है, व्यावसायिक बैंक अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है। चलिए और एक सवाल आता है आपको। 2005 में कौन चीज हुआ था? 2005 में क्या हुआ था या 2006 में क्या हुआ था? ये 2 चीज को ध्यान से देखो। आता है जी 2005, बढ़िया सुन लिया। 2005 में सूचना का अधिकार कानून बना था। बिहार में पंचायती राज कब बना था? पंचायती राज स्थापित कब हुआ था? कहाँ पर? बिहार में। पंचायती राज का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे पहले पंचायती राज कहाँ बना था? राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले। ठीक है, वहीं से पंचायती राज स्टार्ट हुआ था। चलो आगे बढ़ो। पंचायती राज कितने स्तर पर काम करती है? बताओ रे। पंचायती राज कितने स्तर पर है? पंचायती राज के स्तर कितने स्तर पर काम करती है? 3 स्तर पर। कौन कौन? पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर। जिला पंचायत स्तर पर होता है ग्राम पंचायत। ठीक। प्रखंड स्तर पर होता है पंचायत समिति। जिला स्तर पर होता है जिला परिषद। ठीक है। सबका कार्यकाल कितना कितना दिन का है? 5-5 साल का। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? इसका प्रधान कौन होता है? इसका प्रधान कौन होता है? जिला परिषद। इसका नाम है जिला परिषद या जिला परिषद अध्यक्ष। इसका कार्यकाल 5 साल, इसका भी 5 साल, इसका भी 5 साल काम का समय होता है। इसके लिए आबादी कितना चाहिए? 7,000। इसको चाहिए 5,000। इसको चाहिए
है। एक जिला परिषद में कितना आबादी चाहिए? 50,000 का मालिक होता है जिला परिषद। पंचायत समिति कितना आदमी को चलाता है? 5,000। मुखिया कितना को चलाता है? 4,000। एगो पंचायत कई वार्ड में बटा होता है। एक वार्ड में कितना वोटर चाहिए? कम से कम 500 वोटर पर एगो वार्ड सदस्य होता है। ठीक है। फिर दोहराते हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? मुखिया। ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया। तो ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायत में एगो होता है मुखिया। ये पूरा ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। उसी के अंदर एक होता है ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत में एगो ऑफिस है, जिसमें बैठता है कौन? सरपंच। कौन बैठता है? सरपंच। ग्राम कचहरी के प्रधान को बोला जाता है सरपंच। ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया। समूचा ग्राम पंचायत को देखता है। इसका मालिक हुआ कौन? तो मुखिया जी। इसी ग्राम पंचायत में एगो और होता है ऑफिस अलग से। यहो पूरा ग्राम पंचायत का फैसला करता है, खाली झगड़ा का निपटारा करने का मालिक है सरपंच। वही ना है सरपंच। सरपंच खाली झगड़ा निपटारा करेगा। पूरा पंचायत का वो ऑफिस हुआ कचहरी, कोर्ट कचहरी। कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया। समझ में आ रहा है? चलो, शहर में क्या होता है? तो शहर में इसी चीज को करने के लिए वहाँ शहर पंचायत नहीं होता है, नहीं वहाँ ग्राम पंचायत होता है। शहर पंचायत को, शहर को नगर बोला जाता है। शहर को क्या बोला जाता है? नगर माने शहर। तो शहर पंचायत नहीं बोल के उसको बोला जाता है शहर में नगर पंचायत। उसके बाद बोला जाता है उससे ऊपर वाला को नगर परिषद। उसके बाद बोला जाता है नगर निगम। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये उससे भी छोटा हो गया। ठीक है। इसमें जो है वार्ड का संख्या कम है, इसमें ज्यादा है। इसमें 12 से 25, इसमें 25 से 45, इसमें 45 से 75 वार्ड होता है। इसमें कितना वार्ड है? 45 से 75 वार्ड होता है। इसमें 25 से 45 होता है। इसमें 12 वार्ड से लेकर के 25 वार्ड तक होता है एक नगर पंचायत में। सबका कार्यकाल 5 साल है। ठीक है। इसमें जो हेड होता है उसको बोला जाता है वार्ड पार्षद। इसमें वार्ड पार्षद, इसमें भी वार्ड मेंबर। इसमें होता है मेयर। नगर निगम का जो है ना मेयर या महापौर, इसको ध्यान से सुनना। मेयर या महापौर इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है। मेयर या महापौर, महापौर या मेयर नगर निगम के हेड को कहा जाता है। ठीक है। मेयर या महापौर। पूछता है पटना नगर निगम में कै गो वार्ड है जी? पटना नगर निगम में कै गो वार्ड है? 72 गो। भागलपुर में 45 गो, पूर्णिया में 45 गो। ठीक है। चलो मिटाते हैं। चलिए भूगोल थोड़ा पढ़ लीजिए। वाहित मिट्टी, स्थानीय मिट्टी। जो मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है वाहित मिट्टी कहलाता है। जो मिट्टी चट्टान के टूटने से वहीं बन के पसर जाता है उसको कहते हैं स्थानीय मिट्टी। समझ में आ रहा है? उसके बाद है रेगुर मिट्टी। किसे बोलते हैं? रेगुर मिट्टी किसे बोला जाता है? काली मिट्टी को। रेगुर मिट्टी किसे बोला जाता है? काली मिट्टी को। काली मिट्टी में खूब ज्यादा उपजता है कौन फसल?
काली मिट्टी में कौन कौन फसल होता है? काली मिट्टी में काली मिट्टी में दो प्रकार का फसल होता है। एगो होता है गन्ना, जिसको हम लोग केतारी बोलते हैं, ईख। एगो होता है कपास। कपास और इसके अलावा बहुत कुछ होता है, लेकिन ये दो गो प्रमुख फसल है काली मिट्टी का। यह बहुत उपजता है। काली मिट्टी में जो गन्ना होता है उसका रस बहुत मीठा होता है, ठीक है। उसमें रस भी ज़्यादा पुरता है। पतलो पतलो होगा तो पूरा मीठा होगा। केतारी वो ज़्यादा मोटा नहीं होता है, पतले होता है, मीठा पूरा। चीनी बहुत पुरता है काली मिट्टी में, ठीक है। एक चीज़ और आ सकता है, एगो सवाल और इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनो। तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को बोला जाता है, और लेटेराइट मिट्टी लाल मिट्टी को बोला जाता है। लेटेराइट। खादर बांगर क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोला जाता है। फिर सवाल है, जलोढ़ मिट्टी किसे कहता है? नदियां द्वारा लाई गई मिट्टी जो बिछाई जाती है उसी को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा जो बाढ़ में मिट्टी आता है नया नया, प्लॉट में बिछा देता है, तो उसको कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक नई जलोढ़ मिट्टी है, दूसरा होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। हर साल जहाँ बाढ़ आती है वहाँ नई जलोढ़ मिट्टी मिलती है। जहाँ एक बार आया अब नहीं आएगा, जैसे 2008 में हमारे यहाँ बाढ़ आया था, अब नहीं आ रहा है, तो वो मिट्टी जो ला के हर जगह फैल गया है, तो उसको हम लोग कहेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो नई जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। इसमें पाट की खेती, धान की खेती, मकई की खेती, यही सब होती है, ठीक है। दियारा किसे बोलते हैं? तो नदी के किनारे जो बालू का बहुत लंबा लंबा प्लॉट रहता है, बालू बिखरा हुआ, उसी को दियारा बोलते हैं, ठीक है। नदी के बगल की भूमि को क्या बोलते हैं जी? दियारा। दियारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र में जो भूकंप आता है तो उसको क्या बोला जाता है? समुद्र में जब भूकंप आता है तो उसको क्या बोला जाता है? बताओ, क्या बोला जाता है जी? सुनामी। समुद्र के भूकंप को है लड़का पढ़ा रहे हैं, कल फंसेगा, सुन लो। समुद्र में जब भूकंप, धरती पर भूकंप आता है तो भूकंप बोलते हैं, धरती हिलता डुलता है, फटता है, लोग मरता है, घर गिरता है। समुद्र में तो नहीं घर है, नहीं लोग है, नहीं कुछ है, पानी ही पानी है। तो वहाँ जो भूकंप आता है तो सब पानी को उठा के वो धरती पर फेंक दिया, तो धरती पर जल स्तर बढ़ गया, लोग डूब के मर रहा है, फिर भी लोगों को खतरा है। बीच समुद्र में जब होता है, किनारे तक नहीं जाता है, तो लोग को नुकसानी कम होता है। तो समुद्र में जो भूकंप उठता है तो उसको क्या बोलते हैं? सुनामी। क्या बोलते हैं? सुनामी। सुनामी, ठीक है। समुद्र के भूकंप को क्या बोलते हैं? भूकंप की तीव्रता को कौन चीज से मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को कथी से मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से कौन चीज को मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता को कितना, कौन चीज से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से, रिएक्टर स्केल पर, ठीक है। भूकंप जहां से उठता है उसको बोलता है भूकंप का केंद्र। ध्यान दो इधर, केंद्र से भूकंप उत्पन्न होता है, उसी सीध में जमीन पर ऊपर में अधिकेंद्र बनता है। जैसे यहाँ से 20 किलोमीटर नीचा केंद्र है, तो सीधे ऊपर आ जाओ, यहाँ इसका अधिकेंद्र है। अधिकेंद्र के पास झटका तेज होता है, जो जो दूर जाएंगे झटका कमजोर होगा, ठीक है। उसके बाद है ज्वालामुखी, जब फटता है तो ऐसे मैग्मा इसमें है, लावा निकलता है फाड़ के, ठीक है। इसको करेटर बोला जाता है। ज्वालामुखी के मुंह को करेटर, भूकंप के मुंह को बोला जाता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र करेटर, याद रहेगा। ठीक, चलो। रेगुर मिट्टी हो गया, भूकंप का केंद्र हो गया, सिस्मोग्राफी हो गया। उसके बाद है आपको बताना सिस्मोग्राफी, पंचायती राज, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत हो गया, जिला परिषद हो गया, मुखिया सरपंच हो गया। अब आगे आपको ले जाना है जल विद्युत परियोजना। कौन चीज पढ़ना है? जल विद्युत परियोजना, ठीक है ना। भारत में पहला जल विद्युत परियोजना कब से शुरू हुआ?
बोलो। पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ लगा था? कहाँ लगा था जी? दार्जिलिंग। भारत का पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ बैठा था? दार्जिलिंग में बैठाया था। पानी के चोट से बिजली को बना रहा था। बहते पानी से जो बिजली बनता है, उसके रेती से, उसके करंट से, तो उसी को जल विद्युत बोला जाता है। जल बहते जल से बनता है। तो जहाँ ऊंचाई अधिक है, नीचाई कम है, तो ऊंचा से नीचा जो पानी गिरता है, उसी बीच में मशीन सेट कर दिया। उसके चोट से टरबाइन घुमा के, डायनेमो घुमा के बिजली बना लेता है। फ्री में बनते रहो। मशीन बैठाने में जो खर्चा लगा। अब बांध बना के सब पानी को घेर के कहता है साला इधर से चलो, जिधर मशीन है उधर चलो, तुम नीचो गिरो, मेरा काम भी करो। इसी को जल विद्युत परियोजना बोलता है। जल विद्युत परियोजना दार्जिलिंग से स्टार्ट किया। भारत में कई जल विद्युत परियोजना है। बिहार के कोसी में बैरेज बना के वहाँ भी कटैया हाउस पावर में जल विद्युत बनता है। ठीक है। तो भारत में इसके लिए बांध बनाया जाता है, जल विद्युत परियोजना के लिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? भाखड़ा नांगल बांध, पंजाब में भाखड़ा बांध। और सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, उड़ीसा में है। ठीक है। हीराकुंड जो है महानदी पर है, और सतलज पर जो है भाखड़ा बांध है। ठीक है। भाखड़ा सतलज याद हो गया। जीटी रोड, जी और टी, जीटी रोड दो पार्ट में बटा हुआ है, NH1, NH2। NH1 जो है यह दिल्ली से कहाँ जाती है? अमृतसर। और दिल्ली से कोलकाता जाती है। NH2 दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? जीटी रोड। पढ़ाए हुए हैं। बाकी सड़क के बारे में, परिवहन के बारे में आपको इधर सब कुछ बढ़िया से हाल फिलहाल में बताए हैं। 1853 में पहला कौन चीज चला था भारत में? 1 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार क्या चला था? मोटरसाइकिल चला था कि बस चला था कि हवाई जहाज चला था? ट्रेन चला था। भारत में पहला रेल कब चला? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल था जी। 1853 में पहला रेलगाड़ी का आरंभ कहाँ कब से हुआ? 1853 में, भारत में, हमारे देश में। ठीक है। और आगे बढ़ो, देखते हैं। तो भारत में रेल चला दिए 1853 में। भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और लगभग प्रश्न तो बहुत है। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन समाज का स्थापना किए थे? आर्य समाज। राजा राम मोहन राय कौन समाज का स्थापना किए थे? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। और बहुत पढ़ाए हैं, अपने बन जाएगा, एकदम आसान आसान आएगा। जाओ खा पी के बढ़िया से बनाना।